हरियाणा सरकार द्वारा बीज व कीटनाशक दवाई अधिनियम में बदलाव का कानून पारित किया गया है। इस बिल के विरोध में सोनीपत के जिला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर के लगभग 250 डीलरों ने भाग लिया है। इस मीटिंग में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सोनीपत नगर निगम के मेयर राजीव जैन ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा, उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी हैं और वह इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और व्यापारियों के हितों को उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों के खिलाफ कोई कानून बनता है तो ये एक चिंता का विषय है। एसोसिएशन के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि इस कानून के तहत बीज व कीटनाशक दवाई को निम्न स्तर या अमानक पाए जाने पर निर्माता व विक्रेता दोनों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। इसको गैर जमानती अपराध श्रेणी में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि बीज व कीटनाशक दवाई पैक करने या बनाने का लाइसेंस सरकार द्वारा ही दिया जाता है और विक्रेता के लाइसेंस में बीज व कीटनाशक दवाई बनाने या पैक करवाने वाले निर्माता के अथॉरिटी लेटर के बिना कोई डीलर माल नहीं बेच सकता। बीज व कीटनाशक दवाई बनाने व पैक करने वाले अथॉरिटी लेटर को डीलर के लाइसेंस में कृषि विभाग द्वारा दर्ज किया जाता है। जो भी जिस प्रकार की भी बात है, व्यापारी भाइयों को पता लगी है, हमें भी पता लगी है और सरकार से बात करेंगे, क्योंकि व्यापारियों के खिलाफ कोई कानून बने वो चिंता का विषय है और उसमें पूरी बातचीत करके, अधिकारियों के साथ भी बातचीत करके, और कोई भी अन्याय इस प्रकार का ना हो, इसके लिए हम काम करेंगे। पूरे जिले के एकत्रित हुए हैं, वो कह रहे हैं पूरे हरियाणा के भी एकत्रित नहीं, ये विषय ऐसा है, अगर इस प्रकार का कानून बनेगा तो चिंता का विषय है कि जिस सीलबंद कोई बीज है या दवाई है जो दुकानदार बेचता है और जो बनाता है, अगर वो नकली कंपनी से अगर कोई नकली माल अगर दुकानदार बेचता है, उसमें तो दुकानदार की गलती हो सकती है, लेकिन जब असली जो मैन्युफैक्चर है, जो लाइसेंस लेके जो फैक्ट्री बना रहा है और उससे खरीद रहे हैं, तो ये तो जो भी सरकार जिसको लाइसेंस देती है, जो उस चीज़ को बनाता है, जिम्मेवार वही रहना चाहिए। देखिए, आज जो है पूरे ज़िले के हमारे जो खाद और बीज के डीलर हैं वो सब एकत्रित हुए हैं और उनकी चिंता यही है कि जो सरकार कानून बनाने जा रही है कि जो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदकर सीलबंद माल बेचते हैं, उनके खिलाफ़ भी जो है व्यापारी के खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। जबकि जो है और जो वस्तुएं व्यापारी बेचते हैं, उन पर मेरे ख्याल से ऐसा कानून नहीं है, इसलिए इनकी आपत्ति जायज़ है और सरकार से, मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और कृषि मंत्री जी से ही बात करेंगे कि ये जो है कानून, इसमें संशोधन किया जाए, जिससे व्यापारी के ऊपर किसी भी तरह का जो है अफसरशाही का दमन चक्र ना चल सके, क्योंकि अगर अफसरशाही का दमन चक्र चलेगा तो व्यापारी जो है सुरक्षित नहीं रहेगा और अपना जो है सुगमता से व्यापार नहीं कर सकेगा। क्वालिटी को लेकर अगर मैन्युफैक्चरर की कुछ कमी मिलती है तो देखिए, जो है क्वालिटी को लेकर मैन्युफैक्चरर अगर कोई कमी करता है, क्योंकि सीलबंद जो चीज़ है ना तो उसको व्यापारी चेक कर सकता। सीलबंद जो चीज़ है, इसके लिए दोषी जो है केवल मैन्युफैक्चरर होता है। अगर कोई खुला माल है तो उसमें तो कहीं ना कहीं जो है कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें सीलबंद में तो मैन्युफैक्चरर पर ही कार्रवाई हो। जी सर, मैं सतीश कुमार ब्रह्मपुत्रा जी। और इस कानून में एक और दिक्कत पैदा हो गई है, इसमें सैंपलिंग की पावर बहुत से लोगों को दी गई है, जिससे करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और मेंटली प्रॉब्लम आएगी दुकानदार को। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है सर, जो पहले सैंपलिंग लेते थे बस वही रखे जाएं और ज़्यादा पावर किसी को ना दी जाए। इसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया गया है, एक्स्ट्रा और आदमियों को भी इन्वॉल्वमेंट दे दी गई है, जिससे वो मेंटली प्रेशर बनाएंगे हर एक दुकानदार और इससे करप्शन को और ज़्यादा बढ़ावा। ये जो मीटिंग है जिला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड एसोसिएशन द्वारा रखी गई है और ये इसलिए रखी गई है कि हरियाणा सरकार ने पूरे देश में जो है ना, सिर्फ एक प्रदेश है जिसने सीड और पेस्टिसाइड एसोसिएशन और जो अधिनियम है उसमें बदलाव किया है, जो सरेआम गलत है, क्योंकि पूरे देश में फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड का एक ही एक्ट है, लेकिन यहाँ सरकार ने प्रावधान किया है, उसमें अधिनियम में बदलाव किया है कि जो मटेरियल जो बेचा जाएगा उसमें मैन्युफैक्चरर और डीलर अगर अमानक पाए जाते हैं तो दोनों को सजा का प्रावधान भी और जुर्माने का भी है। जबकि हमारा ये मानना है, जब सरकार द्वारा
मैन्युफैक्चरर को खुद लाइसेंस दिए जाते हैं और उसका अथॉरिटी लेटर हम लेकर यहाँ पर जिला जो कृषि विभाग है उस पर अपने लाइसेंस में चढ़वाते हैं और उनसे बिल पे ही माल लेना पड़ता है। तो जब लाइसेंस शुदा जो मैन्युफैक्चरर है और उनका अथॉरिटी लेटर भी ले लिया, उनका बिल भी ले लिया, यानी कि सरकार ने ये कहा कि भाई इनसे माल खरीद सकते, उन्हीं से आपने खरीदा, अपनी मर्जी से किसी से माल नहीं खरीदा और पैकिंग का मटेरियल बेच रहे हैं, तो उसके बाद वो सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी डीलर की क्यों और किस लिए? हम क्यों सजा के हकदार होंगे? या तो हम खुद पैक करते हो तो हमारी जिम्मेवारी है, जब हमें पता ही नहीं वहाँ से क्या पैक होके आया और किसान ने जाके खोला, हमने तो पैकिंग का बिल पे मार लिया और बिल पे बेच दिया। सरकार ने जिससे कहा उससे खरीद लिया, उसको बेच दिया। इसमें एक चीज़ और पता चली कि सैंपलिंग करने की अथॉरिटी काफ़ी लोगों को दे दिया है। सैंपलिंग की तो देखो चाहे मतलब कितनों को दे दे हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी डीलर की नहीं होनी चाहिए। सैंपलिंग की तो चाहे ये है ना हर आदमी से करा दो ये, लेकिन कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब जो सरकार ने पहले अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, सरकार का उन पर भी विश्वास नहीं है जो ये अथॉरिटी और बढ़ा दी है। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो ये है कि जिसमें डीलर का कोई भी रोल नहीं है तो डीलर की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। सोनीपत से संजीव घनगस की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।